हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 के चौथे नंबर से सवाल। क्योंकि हम 3 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं तो देख लेते हैं चौथा नंबर सवाल। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है जो यूपी बोर्ड 2025 में आया है। तो देख लेते हैं चौथा नंबर सवाल। कह रहा है सिद्ध करो 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें हल का लेना है तो यहाँ लिखेंगे हल। तो हल का लेते हैं, मानेंगे इसका जस्ट। तो माना 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब हमें क्या करना है, हल करना है। तो लिखेंगे 4 - 3√2 बराबर P/Q, यानी अंश बटा हर, जिसे परिमेय संख्या बोलते हैं। Q बराबर 0 ना हो, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं। तो हल करेंगे 4 - 3√2 बराबर P/Q। तो लिखेंगे। अब हमें करना क्या होता है कि अगर हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के बराबर कर दे तो सवाल हमारा हल हो जाता है। तो हल करते हैं। तो लिखेंगे 4 - 3√2, अभी तो वही लाइन नोट कर दिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, इधर वही लिखा रहेगा -3√2 बराबर, ये प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए, हम 6, 7, 8 से सीखते आ रहे हैं। तो ये हुआ है पक्षांतरण। अब हमें ये अच्छे से पता है कि ये है P/Q मतलब परिमेय संख्या, और ये है अपरिमेय संख्या। कभी भी परिमेय संख्या में कोई संख्या घटाएंगे तो वो परिमेय संख्या ही होगी, यदि परिमेय को घटा रहे हैं। अगर परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़े तो भी परिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यही हमें लिखना था, क्योंकि P/Q - 4 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, जबकि -3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है जो कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते हैं। तो वही लिख देंगे हम इसको। लिखेंगे -3√2 बराबर नहीं हो सकता है किसके, P/Q - 4 के। अर्थात हमारी कल्पना गलत है। अर्थात हमारी कल्पना गलत है। जैसे ही लिखा गलत है तो जो सवाल कह रहा था उसी को लिख देते हैं। तो कह रहा था कि सिद्ध करो कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या। तो लिख दिया 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हुआ।
अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। देखेंगे 5 नंबर सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। देखेंगे पहला नंबर सवाल 1/√2 2, दूसरा नंबर सवाल 7/5, तीसरा नंबर 6 + √2। तो इन्हें तीनों को सिद्ध करना है तो हम सिद्ध कर लेते हैं। तो लिखेंगे 5 का फर्स्ट नंबर सवाल कह रहा है सिद्ध करो कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे हल में माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 1/√2 बराबर P/Q। लिखेंगे जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, जहाँ P व Q पूर्णांक है। ये हमें सभी में यही लिखना है, पूर्णांक है। अब हल कर लेते हैं। तो देखेंगे 1/√2 बराबर हो जाएगा P/Q के। अब हमें क्या करना है, कैंची गुणा करा लेना है। तो कैंची गुणा 1 से कभी भी किसी संख्या गुणा कराओ तो वही रहता है। तो हो जाएगा Q बराबर √2P, ये हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, चाहे जिस पक्ष में ले लेते हैं, चाहे इधर ही कर लेते तो लिखेंगे Q/P, ये गुणे में था इधर आ गया भाग में, बराबर √2। तो जैसे ये हुआ तो हम अब हमें अच्छे से पता है कि ये है Q/P मतलब पूर्णांक संख्या, अर्थात ये हो गई परिमेय संख्या और ये हो गई अपरिमेय संख्या। कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे चूँकि Q/P एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस हमारा यहीं से सवाल हल हो जाता है। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। नहीं लिख सकते थे कि कभी भी ये बराबर हो ही नहीं सकता। तो यहीं पर चाहे लिख दें कि Q/P बराबर हो ही नहीं सकता किसके, √2 के। यानी हमारी कल्पना गलत है। बस हो गया, लिख देंगे अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। हो गया हमारा सवाल ये भी। तो अब देख लेते हैं सवाल नंबर दूसरा। देखा जाए तो सवाल नंबर सेकंड है, कह रहा है 7/√2 एक अपरिमेय है, सिद्ध करना है। ये 2025 में यूपी बोर्ड में आया है। तो देख लेते हैं सेकंड नंबर सवाल 5वें का। तो सिद्ध करना है, कह रहा है सिद्ध करो कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।
तो हल करते हैं अब इसको। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 7√5 बराबर P/Q, यानी परिमेय संख्या जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, जहाँ P व Q पूर्णांक है, ये लिखना था। अब देख लेते हैं वही 7√5 बराबर P/Q। अब हमें अच्छे से पता है कि ये 7 और √5 का गुणा है, तो क्या कर सकते हैं हम 7 को ले जा सकते हैं नीचे। तो लिखेंगे √5 बराबर P/7Q। ये ध्यान रखना, ये गुणे में है 7√5, तो ये हो जाएगा। अब हमें इतने से अच्छे से पता हो गया कि ये है अपरिमेय संख्या जबकि ये है परिमेय संख्या, तो बस वही लिख देंगे। हमारा सवाल यहीं से सिद्ध हो जाता है जहाँ परिमेय और अपरिमेय बराबर आ जाए। तो लिखेंगे चूँकि P/7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कभी भी बराबर परिमेय अपरिमेय के, यानी ये और इसके बराबर हो ही नहीं सकती। तो लिख देंगे √5 कभी बराबर नहीं हो सकती है किसके, P/7Q के। इतना करना होता है। अब लिख देना है हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। बस वही जो सवाल पूछ रहा था उसे लिख देते हैं। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो देख लेते हैं, छठवां सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट में है, तो देख लेते हैं। कह रहा है यदि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमें √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ सिद्ध करना है कि 2 + √2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। तो वही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत कर लेंगे। ये तो हमें सिर्फ डराने के लिए दे रहा था, तो लिख लेते हैं सिद्ध करना है, यानी सिद्ध करो कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो सीधी सी बात है अपरिमेय है, अपरिमेय है। हल कर लेते हैं, तो लिखेंगे हल, माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे 2 + √2 बराबर P/Q, जहाँ लिखेंगे Q बराबर 0 नहीं है, जहाँ P व Q पूर्णांक है।
ये हमें ध्यान रखना है, पूर्णांक है। तो लिखेंगे 2 + √2 बराबर p/q। अब हमें क्या करना है, पक्षांतरण करा लेना है। तो परिमेय को अपरिमेय के बराबर रख देते हैं। ये प्लस का 2 है, इधर भी प्लस का 2 ही है क्योंकि माइनस नहीं लिखा। तो लिखेंगे p/q, ये प्लस का 2 है तो इधर आएगा माइनस का 2 हो जाएगा। अब वही बात, परिमेय में कभी परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या हम कभी परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या हम परिमेय संख्या भाग कराएंगे तो भी परिमेय संख्या होगी। अर्थात यही सवाल हमारा हल हुआ कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकते। तो लिखेंगे चूँकि p/q - 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √2 वही √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो कभी बराबर ही नहीं हो सकती। तो यहाँ जो बराबर दिए तो इसे लिखेंगे बराबर नहीं हो सकता है। √2 बराबर p/q - 2 बराबर नहीं हो सकता है। बस इतना जैसे हुआ तो लिख देंगे हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अर्थात जो कह रहा है, अर्थात 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे प्रूव्ड हुआ, प्रूव्ड हुआ यानी सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से हमने सीखा 6 नंबर तक के सवाल। जो 7वां है बिल्कुल इजी है, बाकी सभी सवाल इजी हैं। तो सिर्फ हम 8 नंबर को अब देखें क्योंकि बाकी सब इजी हैं, आप कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।